हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग बैगन, जिसे ब्रिंजल एक प्लांट भी बोलते हैं, उसका भरता बनाने वाले हैं। इसका भरता कुछ हम लोग इस तरह बनाने वाले हैं कि चूल्हे का स्वाद हम लोगों को गैस पे आएगा। आज जिस बैगन का हम लोग भरता बनाने वाले हैं वो है थाई एग प्लांट, और ये है थाई बैगन। इसे हम लोगों ने अच्छे से वॉश करने के बाद चलो अब इसे हम लोग 4 कट मार लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह। इसी तरह हम लोग बाकी के सारे बैगन को भी चीरा मार लेते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए चीरा मारना ज़रूरी है, नहीं तो बैगन भूनते वक्त फूट जाएगा। चीरा मारने के बाद चलो अब टाइम है कि हम लोग सारे बैगन को तेल लगा लेते हैं। एक एक करके हम लोगों ने सारे बैगन को चीरा मार लिया है। चलो अब इसे भूनना शुरू कर देते हैं। भूनने के पहले मैंने इस तरह गैस पे स्टैंड रख दिया है, इससे आसानी होगी बैगन भूनने के लिए। हम लोग एक साथ 3 बैगन को आसानी से भून सकते हैं। इन बैगन को तब तक भूनेंगे जब तक इसकी स्किन पूरी काले कलर की नहीं हो जाती, यानी कि इसके छिलके जब तक काले कलर के नहीं हो जाते हैं। इसे बीच बीच में इस तरह टर्न करते रहेंगे। मैंने सारे बैगन को हाई फ्लेम पे ही भूना है। इस तरीके से भूनने की वजह से इसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए भूनने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसी तरह बचे हुए बैगन को भी मैंने भून लिया है। भरता बनाने के लिए चलो अब हम लोग टमाटर को भूनते हैं, और स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने टमाटर को इस तरह चीरा मारने के बाद उसमें लहसुन की कलियां बिना छिलके निकाले ही इस तरह डाल दी है। अगर आपको लहसुन का स्वाद और भी ज़्यादा बैगन के भरते में पसंद है तो मैंने सिर्फ एक एक लहसुन की कली इसमें इस तरह फंसाई है। आप चाहे तो इसमें और भी लहसुन की कलियाँ फंसा सकते हैं। मैंने 2 टमाटर को अच्छे से भून लिया है। चलो अब इसके लिए मसाला निकालते हैं। सबसे पहले मसाले में मैंने नमक निकाला है, वो भी टेस्ट के हिसाब से। उसी के साथ टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मैंने निकाल लिया है। बैगन और टमाटर को अच्छे से ठंडे होने देने के बाद चलो अब टाइम है कि हम लोग इसके छिलके निकाल लेते हैं। तेल लगाने की वजह से देखिए कितने आसानी से छिलके निकाल रहे हैं। लहसुन को भी हम लोग छील लेते हैं। देखिए लहसुन का भी कैसे कलर चेंज हो चुका है। लहसुन के भी हम लोग छिलके निकाल लेते हैं। सारे टमाटर के छिलके निकालने के बाद अब टाइम है कि हम लोग एक एक करके सारे बैगन के छिलके निकाल लेंगे। बैगन और टमाटर को दोनों को हम लोगों ने भूनने से पहले तेल लगाया था, इसलिए छिलके निकालने में आसानी हो रही है। छिलके निकालने के बाद मैंने इस तरह उसका स्किन वाला पार्ट यानी कि देठ वाला पार्ट निकाल लिया है, और टमाटर का भी वही देठ वाला पार्ट निकाल लिया है। अब टाइम है कि इन सब को हम लोग चेक कर ले। बैगन को हम लोग इस तरह एक एक करके सभी बैगन को चेक कर लेते हैं, ताकि अगर कोई बैगन खराब रहे तो वो पता चल जाता है। इस तरह सारे बैगन को हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो अब टाइम है कि इन सब को हम लोग अच्छे से मैश कर लें। मैं चाकू और कांटे के चम्मच की मदद से इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो मैशर का यूज़ करके भी इसे मैश कर सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उससे मैश कर सकते हैं। देखिए टमाटर भी कितना बढ़िया पकने के बाद स्मूथ हो चुका है। हम सबको एक साथ मैश कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये एक दूसरे में मैश हो चुका है। चलो अब टाइम है कि इसको हम लोग तड़का लगाएं। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़के में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तड़के में सबसे पहले हम लोग राई ऐड करते हैं। राई जैसे फूटना शुरू हो जाएगी वैसे हम लोगों ने जो मसाले निकाले हैं वो मसाले तेल में डाल देते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड भूनने के बाद इसे हम लोग मैश किए हुए टमाटर, बैगन और लहसुन के ऊपर डाल देते हैं। देखिए तड़का कैसा अभी भी उबाल रहा है। चलो इन सब को हम लोग अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है और इसकी खुशबू कितनी सुंदर आ रही है। इस तरह तड़का लगाने के बाद बैगन के भरते को हम लोग एक जगह पे इस तरह राउंड बना लेते हैं और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह।
गैस पे फिर से स्टैंड रख के हम लोग 2 लकड़ी के टुकड़े भूनने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये भून जाते हैं और उसका कोयला बन जाता है, वैसे ही हम लोग इसे एक बाउल में बैगन के भरते के ऊपर रख देते हैं। अब मैं इसके ऊपर तेल डालने वाली हूँ। आप चाहे तो बटर या फिर घी भी डाल सकते हैं। देखिए इसका कैसे धुआं निकल रहा है। ये बाहर जाने के पहले हम लोग इसे ढक लेते हैं। लगभग 2 मिनट इसे ऐसे ही रखने के बाद आप चूल्हे वाला एहसास ले सकते हैं। चलो अब इस बाउल को निकाल लेते हैं। अब इस बैगन के भरते की और भी टेस्ट बनाने के लिए चलो हम लोग इसमें और एक चीज़ डालते हैं और वो है हरा धनिया। हरा धनिया डालने के पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश करके फिर तोड़ लिया था। गैस पे बनाया हुआ लेकिन चूल्हे के स्वाद वाला थाई बैगन का भरता खाने के लिए रेडी है। ऐसे ही रेसिपीज़ और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।